जय हिंद। 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 3D का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये समझिए तो ये हर बार पूछने वाली क्वेश्चन है, तो ये लेक्चर आप जरूर देख के जाइएगा कम से कम कंप्लीट एग्जाम देने से पहले पेपर 2 का। ओके, हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस x1 बाई L1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई M1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई N1 एंड दूसरी लाइन है x माइनस x2 बाई L2 इक्वल टू y माइनस y बाई 2 बाई M2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई N2 आपका क्वेश्चन दे रखा है। देखिए तो ये क्वेश्चन ही एक प्रकार का थ्योरम है शॉर्टेज डिस्टेंस का। ये थ्योरम आपको हम करवाए नहीं थे, लेकिन आपका एग्जाम में पूछता है। केवल इस थ्योरम से बेस पे आपको हम क्वेश्चन कराए थे, लेकिन इसका थ्योरम नहीं कराया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछता है थ्योरम। ओके, आने की पॉसिबिलिटी इस बार है, तो आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा अच्छे से। ओके, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का एक तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, लेंथ निकालना है, दूसरा इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है कैसे निकालना है। तो सब लेटेस्ट सपोज आपके पास कोई एक इक्वेशन लाइन है, इस प्रकार से एक लाइन है, दूसरी लाइन आपका इस प्रकार से है, दूसरी लाइन आपका इस प्रकार से है, और एक पॉइंट है आप इसके ऊपर एक पॉइंट ए है, यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x y1 z1 है। ओके, z1 है, और इस लाइन पे एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, राइट। और ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट को आपस में यहाँ पे इस प्रकार से मिला दीजिए, आपस में मिला दीजिए, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, आपस में मिला दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और इसी लाइन पे एक और इक्वेशन, एक और पॉइंट है जहाँ पे ये पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है नीचे Q, दूसरा पॉइंट आपका नीचे क्या है Q। ओके, और फिर से अगेन ये दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए, फिर से ये दोनों लाइन को आपस में इस प्रकार से मिला दीजिए, और इस लाइन पे यह परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे यह परपेंडिकुलर है, और यही लाइन कहलाता है शॉर्टेज डिस्टेंस यानी एसडी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसडी बोलते हैं। ओके, ये हो गया। अब एक बात बताइए, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ता था, जैसे कि आपको हम बताए थे। तो हम लोग को यहाँ भी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको शॉर्टेज डिस्टेंस की डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ेगा। तो लेटेस्ट सपोज कीजिए कि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1, N1, राइट। और ये लाइन का जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, सपोज L2, M2, N2, ये है। अब हमको शॉर्टेज डिस्टेंस इस लाइन का निकालना है, तो इसका भी हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा। तो लेट अस सपोज कि इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका इस प्रकार से है, इसका डायरेक्शन कोसाइन लेट अस सपोज आपका समझिए U है, V है और W है, इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन है, राइट। और देखिए ये आपका ये लाइन BC लाइन है, ये B है, और यहाँ पे C हो जाएगा, और यहाँ पे D हो जाएगा, और यहाँ पे B हो जाएगा। ओके, ये AB लाइन हो जाएगा इसमें। ओके, अब जो यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे किए हैं, सारी चीज यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट AB एंड CD be a two straight line और point A x, y1, z1, राइट। एंड आपका B पॉइंट है जो है x2, y2, z2, राइट, इतना है। फिर से अगेन हम लोग लेट करेंगे, यहाँ लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी लाइन,
ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अब क्या मान है, L1 कॉमा N1 कॉमा जेड N1 माने हैं, एंड या फिर फिलहाल और लगा दीजिए। और दूसरा CD लाइन का जो आपका डायरेक्शन कोसाइन है वह L2 है, M2 है, N2 है, एंड PQ लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो UVW है। राइट, इतना है। चल अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप एक बात बताइए हमें कि आपके पास जब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है तो उसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कंडीशन में। ओके, देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हम लोग देखिए एक बार इस लाइन पे ए बी लाइन पे ये PQ लाइन परपेंडिकुलर है, दूसरी बार अगर इधर से देखेंगे तो CD लाइन पे ये PQ लाइन परपेंडिकुलर है। तो एक बार परपेंडिकुलर की कंडीशन इस लाइन के लिए लगेगा, एक बार इस लाइन के लिए लगेगा। ओके, तो हम लोग का कंडीशन क्या होता है परपेंडिकुलर के लिए, तो हम लोग का परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता था, आपको हम इधर लिख देते रफ में, अगर आपके पास L1 L2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाए, दैट इज अ परपेंडिकुलर। तो सेम कंडीशन हम लोग लेंगे, तो हम लोग का ए लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 और इसका क्या है U प्लस M1 V प्लस N1 और क्या है W है, इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। राइट, और उसके प्रकार से फिर इस लाइन के लिए अगर लेंगे तो L2U प्लस M2V प्लस N2W इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, एंड सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ओके, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या चाहिए भाई, तो आप यहाँ पे ट्रीट कीजिए कि U और VW यहाँ पे एक वेरिएबल है और इसको हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर U लिए हैं तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से इसके साथ कीजिएगा तो ये M1 इंटू N2 हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ से इसको कर दीजिए तो इस बार हो जाएगा M2 और N1। राइट, ये आपका ये U का हो गया। अगर V का लेंगे, अगर आप V का लेंगे तो ये V छोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये V छोड़ेंगे तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L2 और N2 माइनस, अगर यहाँ से अभी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे N1 और L2 हो जाएगा। राइट, इक्वल टू अब आपको क्या चाहिए W का। ओके, अब W का ले रहे हैं तो फिर से इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो L1 M2 आ जाएगा माइनस, यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा L2 और M2 आ जाएगा, इक्वल टू आपको K मान लेना है, इक्वल टू K मान लेना है आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ से अगर UV की वैल्यू निकालेंगे तो U बराबर आ जाएगा आपका K और M1 N2 माइनस N2 N1। राइट, और V बराबर अगर देखेंगे तो V बराबर K इंटू आ जाएगा आपका L1 N2 माइनस N1 L2। ओके, उसी प्रकार से W बराबर आपका आ जाएगा K, यहाँ पे आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M2। राइट, इतना आ जाएगा UV की वैल्यू। आप सोचेंगे यहाँ पे कैसे आएगा सर, देखिए ये K के साथ एक बार इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल टू यहाँ पे K मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ हम K मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर साथ करने यहाँ आ जाएगा। राइट, इतना हो गया। और एक फार्मूला आप और जानते हैं, एक फार्मूला क्या जानते हैं आप, एक फार्मूला और जानते हैं, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू 3D ज्योमेट्री, वी नो दैट आप क्या जानते हैं, वी नो दैट अगर किसी भी डायरेक्शन कोसाइन पे अगर स्क्वायर किया जाए, जैसे अगर हम U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर कर दें, W का स्क्वायर कर दे तो इक्वल टू आपका 1 देता है, इक्वल टू क्या देता है यहाँ पे 1 आता है। अब सभी U V की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं सभी की वैल्यू, तो हम लोग डायरेक्ट सभी में K है तो हम लोग एडवांस में K कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एडवांस में हम लोग यहाँ पे K कॉमन ले लेते हैं सभी से, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका पहला U का मान
m1 और n2 है तो फिर इसका m2 n1 आएगा, इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे k स्क्वायर भी आ जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर ये u वाला लीजिए, यहाँ पे L1 और N2 है तो माइनस में इस बार L2 और N1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी W वाला ले लीजिए, W वाला लेंगे तो आपका आ जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1 आ जाएगा, राइट, इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया, इक्वल टू क्या है आपका 1 है, इक्वल टू 1 है। अब सभी पैतरा हम k के लिए किए हैं, अब यहाँ से k की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पूरा को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से, शॉर्ट फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं k स्क्वायर, और इसको पूरा को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ऑफ m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर। बस पूरा को आप इतना लिख सकते हैं इक्वल टू 1 शॉर्ट फॉर्म में। इतना रहेगा तो समझ लेना है कि आपको इतनी की बात कर रहा है, यहां से तक की वैल्यू की बात कर रहा है आपसे, राइट। चलिए अब यहां से अगर k की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई समेशन ऑफ n1 n2 माइनस m2 n1, राइट, का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा। जब k स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 1 बाई अंडर रूट समेशन ऑफ n1 m2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये अंडर रूट समेशन ऑफ इतना है, इसका मतलब ये पूरा की बात कर रहा है आपसे, इसका मतलब आपको यहां से यहां तक की वैल्यू की बात कर रहा है, समेशन है। तो जब शॉर्टेज डिस्टेंस बनाएंगे तो ये पूरा इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा d की वैल्यू, तब जाके होगा। ये k स्क्वायर यहाँ आ गया, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, बोलेंगे क्या करते हैं सर, तो आप एक काम कीजिए, आप प्रोजेक्शन निकाल दीजिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाल दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन द लाइन PQ, AC ऑन द लाइन किसके थ्रू, PQ के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको सिखाता हूं मैं। अब x2 माइनस, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, x2 माइनस x1 कर लीजिए, और इसका डायरेक्शन रेशियो ये PQ का, तो इनटू u आ जाएगा, प्लस फिर अगेन आप क्या कीजिए, y2 माइनस y1 कर दीजिए, यहाँ पे v दे दीजिए, प्लस फिर से अगेन आप यहाँ पे z2 माइनस आप क्या कर दीजिए, z1 कर दीजिए, और यहाँ पे w कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन लिख दीजिए, w इक्वल टू ये PQ लाइन का प्रोजेक्शन हो गया, ओके। अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे, सभी में u और v की वैल्यू पुट करेंगे, सभी में u v w की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर पुट करते हैं आप तो आ जाएगा x2 माइनस x1, और u की वैल्यू क्या है, k है। अब देखिए यहाँ भी अगर हम k कॉमन ले लें सभी में, एडवांस में, क्योंकि सभी में k आने वाला है, तो k अगर कॉमन ले लें हम, k यहाँ पे कॉमन ले ले, देखिएगा यहाँ पे k स्क्वायर किसी में नहीं आएगा, क्योंकि किसी पे स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x2 माइनस x1, और u का मान क्या है, m1 और n2 माइनस m2 n1, राइट। फिर प्लस y2 माइनस y1, और v की वैल्यू हम लोग का है L1 और n2 है माइनस L2 n1, राइट, इतना आएगा। फिर प्लस आपका क्या है यहाँ पे, प्लस Z2 माइनस Z1, और W का मान यहाँ पे L1 और M2 है माइनस L2 M1, राइट, ये आ गया, और इक्वल टू किसके बराबर, PQ के बराबर, PQ के बराबर। अब PQ दिस इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस, PQ इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस, ओके। चलिए इसको यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को k की वैल्यू रखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा PQ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे k है तो डायरेक्ट k की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं,
1/√, समेशन ऑफ m1 n2 माइनस m2 n1, राइट, का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए इसका, तो यहां पे आएगा x2 माइनस x1 और आपका है m1 n2 माइनस m2 n1 प्लस यहाँ इधर से लिखते हैं हम y2 माइनस y1 और दूसरा क्या है यहाँ पे L1 n2 माइनस L2 n1 प्लस Z2 माइनस Z1 और यहाँ पे क्या है देख रहे हैं L1 और M2 है, L1 और M2 है माइनस L2 M1। ओके, इतना है। दिस इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस P4 ये आपका यहाँ पे इधर ले देते हैं P4 SD, यहाँ पे PQ इज अ SD, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। अब देखिए, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए या इसी फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। SD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म? SD इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1, राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2, ओके, और इंटू 1/√, समेशन ऑफ एक की मान M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आ गया। देखिए, ये थ्योरम यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें एक और पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस। देखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछे, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि आपको मालूम है शॉर्टेज डिस्टेंस क्या एक लाइन का ही टॉपिक्स है, तो ये लाइन में ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपसे लाइन का पूछे या शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस पूछे, सेम तरीके से आपको निकालना है और सेम तरीके से प्रूफ करना है। तो आगे इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इक्वेशन। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, यही पूछ रहा था। तो यहां से कुछ नहीं करना है आपको, दो इक्वेशन के केसेस हो सकता है। तो फर्स्ट केस इस प्रकार से हो सकता है आपका, फर्स्ट केस इज यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, राइट। ये हो जाएगा L1 M1 और N1, दूसरा हो जाएगा U V W इक्वल टू 0। Solve this determinant, find the equation of the shortest distance and equation of the line, सेम चीज है। ओके, चलिए दूसरा केसेस ये हो सकता है, दूसरा केसेस ऐसा हो सकता है कि x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, ये L2 आ जाएगा या M2 आ जाएगा या N2 आ जाएगा, यहाँ पे U V W, दिस इज अ सेकेंड कंडीशन फॉर द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, राइट। तो इस प्रकार से आपको जब थ्योरम ये सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछे तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन ऑफ द न्यूमेरिकल बना रहे हैं और इक्वेशन ऑफ द आपका शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछा है, तो किसी एक को उठा के आप सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन जो प्राप्त होगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आई होप कल का एग्जामिनेशन के लिए। तो ये लेक्चर देख के अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और ये थ्योरम को बढ़िया से करके मस्त तरीके से करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी इसका 98% से भी ऊपर बोल सकते हैं, 100% से ऊपर बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।